साहब, क्योंकि नाज़रीन आपको देख रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जैसा कि एलोपैथिक में होता है कि जी फ़लाँ डॉक्टर फ़लाँ मर्ज़ का स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, फ़लाँ है। आप जब इस सीट पे बैठे हैं और बड़े ज़िम्मेदारी से बैठे हैं, तो आप किन अमराज़ का इलाज बहुत उम्दा अंदाज में कर सकते हैं? हमारे पास ना पत्थरी के इंशाल्लाह जितने भी पेशेंट आते हैं सभी के निकाल हो जाते हैं, पत्थरी और मर्दाना को जरासीम के लिए जितने भी पेशेंट आए इंशाल्लाह अल्लाह ने उसको शफा दी। व्यूवर्स, आप सुन रहे हैं, अगर यहाँ पर जो लोग वीडियो देख रहे हैं और पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि पत्थरी का इलाज अबूर है डॉक्टर साहब को कि ये आराम से उसका इलाज कर सकते हैं। नंबर 2, जेंट्स प्रॉब्लम, अब जो मखसूस मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से स्पर्म्स की कमी हो जाती है या स्पर्म्स कमज़ोर होते हैं, उनके लिए इनके पास ट्रीटमेंट बेस्ट है। इनका हम नंबर जो है आपको वीडियो के दौरान स्क्रीन पे चलाएंगे, इनकी क्लिनिक का नाम बताएंगे, एड्रेस हम जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे। जिन लोगों को ज़रूरत हो वो इनसे लाजमी रब्ता करें और हमारे चैनल का हवाला ज़रूर दें, क्योंकि डॉक्टर साहब फिर ज़रा खसूसी तवज्जो हो जाए। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा भी होगा इंशाल्लाह जितना हो सके इंशाल्लाह हम बिल्कुल। आप इनको पाक कपल टीवी का हवाला ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, जहाँ पे भी हैं, जिस तकलीफ़ में भी हैं, बिलखसूस 2 तकलीफ़ें, एक मर्दाना कमज़ोरी और दूसरा पथरी का इलाज। पीते की पथरी का, गुर्दे की भी है, गुर्दे की पथरी हो या पीते की पथरी हो, ठीक है, इनका इलाज ये आप आराम से सुकून से, यानी अबूर से कर सकते हैं, और मर्दाना कमज़ोरी का भी। डॉक्टर साहब आपका। हाँ पाक कपल टीवी का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतनी काविश की होम्योपैथी को इम्प्रूव करने के लिए। डॉक्टर साहब, आप यकीन जाने कि मेरा कभी कभी अंदर का डॉक्टर जाग जाता है, ठीक है, लेकिन मैं अब उन हदों से बाहर निकल चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मैं कहती हूँ कि क्यों जो इलाज कुरान से रिलेटेड है उस पर शक नहीं है, ऐसा ही है ना, आप उस पर शक नहीं कर सकते, उसमें शफा ही शफा है क्योंकि वो कुरान से लिया गया है। मतलब अगर किसी को इस बात का शक हो तो आप गूगल पे निकालें डॉक्टर साइमन क्रिश्चियन, डॉक्टर साइमन हानीमन की हिस्ट्री, और आपको वहाँ से पता चलेगा कि उन्होंने होम्योपैथी का तरीका इलाज कहाँ से लिया था। डॉक्टर साहब, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ आपकी, हम दोनों शुक्रगुजार हैं, ठीक है, कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारी मुझे एक। शुक्रिया अदा करना चाहिए ना, आप होम्योपैथी के लिए काम कर रही हैं तो अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे आपकी। हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, आपकी दुआएं हमारे साथ हैं, ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने अपनी मसरूफियत में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारी एक सिंगल कॉल पे आपने जो है हमें वेलकम किया, बड़े खुले दिल से जो है हमारे लिए टाइम निकाला है। व्यूवर्स, आज की ये वीडियो मुझे यकीन है कि आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। अगर कोई पेशेंट, जिन मर्ज़ों का इन्होंने जिक्र किया, अगर कोई पेशेंट है, चाहे तो हमसे रब्ता कर ले, वरना डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पे हम चला देंगे, ठीक है, इनका क्लिनिक का नाम आपको दे देंगे। अच्छा, अगर आपको कोई पेशेंट बाहर से, किसी दूसरे शहर से रब्ता करे, तो मेडिसिन का क्या हिसाब किताब होगा? मेडिसिन तो ज़्यादा तो पेशेंट आते हैं हमारे पास बाहर से, दूसरे शहरों से आते हैं, मुल्तान से आए, मुजफ्फरगढ़ से, सरगोदा से, लइये से, टोबा गुजरात, बहुत बाहर से ज़्यादा आते हैं तो हम वीपी पार्सल करवा देते हैं मेडिसिन। जी, जी, मैं यही पूछना चाह रही थी कि एक मिसाल के तौर पे कोई लाहौर से है, ठीक है, या आउट ऑफ कंट्री है, क्योंकि हमारा चैनल मुख्तलिफ मुल्कों में भी देखा जा रहा है, ठीक है, अगर कोई वहाँ का पेशेंट है, वो आपको कॉल कर लेता है कि जी मैंने आपकी वीडियो देखी तो इस तरीके से मेरा ये प्रॉब्लम है, तो जाहिर है वो, अब फ़र्ज़ करें यूएसए से हो जाता है, यूके से हो जाता है, ठीक है, वो फिर आप उसको मेडिसिन कैसे भेजेंगे? बस बाई डाक पर पार्सल करेंगे हम उसको। चलिए जी, ये भी आपके लिए आसानी हो गई है कि अगर कोई पाकिस्तान से है, वो नहीं आ सकता, तो वो अपनी मुकम्मल हिस्ट्री इनको दे, ठीक है, ये खुद उनसे हिस्ट्री लें, मतलब अपनी मर्ज़ के बारे में मुकम्मल बताएं, और उसके बाद ही उनको दवाई पार्सल करा सकते हैं, ठीक है। और अगर इसी तरीके से अब्रॉड में कोई है पेशेंट जो इनसे अफादियत लेना चाहे, जो इनसे फ़ायदा उठाना चाहे, तो वो भी इनको हिस्ट्री दें और ये जो हैं आराम से उनको दवाई पार्सल करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका हमने बहुत वक्त ले लिया है, हमें इजाज़त है, और हमारी वीडियो बड़ी लंबी हो गया, व्यूवर्स वैसे ही परेशान हो जाते हैं लंबी वीडियो से, ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी। मेहरबानी साहब, मेहरबानी साहब, थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपकी मेज़बान साइमा हाजिर खिदमत है। आप देख रहे हैं पाक कपल टीवी।
व्यूअर्स, क्योंकि इंसान जब दुनिया में आया है, जहाँ उसकी सेहत है वहाँ पे उसकी सेहत नहीं भी है, जहाँ पे उसकी सेहत है वहाँ पे उसकी बीमारी भी है। और बीमारी को लेकर हम इतने कॉन्शियस होते हैं कि हमें जिस टाइम तकलीफ़ आती है तो हम ये सोचते हैं कि फौरी तौर पे इस तकलीफ़ का इलाज हो जाए। ये तकरीबन हर जगह पे इसी तरह से है कि फौरी तौर पे जो है हम चाहते हैं कि हमें जैसी तकलीफ़ आई है ना, बस इसका इलाज हो जाए। हम ये नहीं देखते कि हम जो तरीका इलाज अपनाने जा रहे हैं, आया ये हमारी बीमारी को ख़त्म करेगा या हमारी बीमारी को बढ़ाने का वसीला बनेगा। और इस हवाले से बहुत से ऐसे केसेस हैं जो अपनी किसी भी मर्ज़ को लेकर जब दवाई का इस्तेमाल करते हैं, मैं यहाँ पे किसी भी तरीका इलाज को जो है ख़ुसूसी तौर पे डिक्लेयर नहीं करूँगी, मैं मेंशन नहीं करूँगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप अपनी किसी एक तकलीफ़ को लेकर बीमारी का इलाज करवा रहे होते हैं, तो वो बीमारी तो ठीक हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो मुतअद्दिद बीमारियाँ सामने आती हैं वक्त जाने के साथ साथ, वो आपकी अकल को दंग कर देती हैं। इसीलिए आज मैंने जिस शख्सियत का इंतखाब किया है, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। और आपने अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी देखी हो मेरे चैनल पे, तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि मैं खुद 4 साल डिप्लोमा होल्डर होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने इस फील्ड को अपना मुस्तकबिल नहीं बनाया और उसकी वजूहात भी मैंने आपको बताई थी। तो चलिए चलते हैं अपने इंटरव्यू की तरफ, मिलते हैं डॉक्टर साहब से। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, आपने एक लम्हे के लिए भी वीडियो स्किप नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? माशाल्लाह बिल्कुल अच्छा है। आप अपना नाम बताइएगा प्लीज़। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, डॉक्टर होम्योपैथी। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब इनका नाम है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको कितना अरसा हो गया आप होम्योपैथिक से मुंसलिक? मैंने 92 में क्लियर किया था होम्योपैथी। उससे ये उस वक्त से जब तक होम्योपैथी का इलाज कर रहा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है, हम मरीज़ों को शिफा भी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जी। मरीज़ इनके पास आते हैं माशाल्लाह, क्योंकि जब मैं इसे टाइम लेने आई थी तो माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी रश था। और क्योंकि इनकी अब टाइमिंग जाने की थी, ये इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है। डॉक्टर साहब, हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। आप मुझे ये सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को एक चीज़ बतानी है आपने, वो ये है कि होम्योपैथिक इलाज जो है, इसकी फ़िलॉसफ़ी क्या है? होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है ना, ये इलाज बिल मिसल है। एलोपैथिक में होता है ना, एक बीमारी का इलाज करते हैं और वो ठीक होती है, साथ दूसरी मर्ज़ शुरू हो जाती है। इसमें ना ये इसकी प्रूविंग होती है इंसानों पर, इसलिए इसका ना इलाज नुकसान नहीं है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये बीमारी को ना जड़ से ख़त्म कर देती है। व्यूवर्स, आपने गौर किया है कि होम्योपैथिक की जो फ़िलॉसफ़ी है ना, पहली बात तो ये कि जो होम्योपैथी का जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर साइमन हनीमन, ये बानी है, ठीक है। इस बंदे के लिए ये कहा जाता था कि ये मुसलमान हो गया है। मतलब अगर आप डॉक्टर साइमन हनीमन की स्टोरी पढ़ें, आप उनकी सारी हयात को पढ़ें, तो उन पे ये इल्ज़ाम था कि वो मुसलमान है, जबकि उन्होंने ये ट्रीटमेंट जो था ये बाकायदा कुरान से लिया। कुरान, हाँ जी, कुरान से लिया था उसने। उन्होंने, वो क्रिश्चियन थे, लेकिन उन्होंने ये ट्रीटमेंट जो था वो कुरान से लिया था। तो ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि होम्योपैथिक की फ़िलॉसफ़ी ये है कि इलाज बिल मिसल है। और सबसे सबसे बड़ी बात जो है ना, वो ये है कि इस तरीका इलाज की जो प्रूविंग है, मतलब इसकी जो मेडिसिन जो है, जो इसकी मेडिसिन तैयार होती है होम्योपैथी की, उसकी प्रूविंग इंसानों पे की गई है, जानवरों पे नहीं की गई। जैसा कि हमारे यहाँ होता है कि चूहे पे कर ली, बिल्ली पे कर ली, और किस पे, खरगोश पे। खरगोश पे कार्य जितने भी हैं इंसानों पर जिसकी होती है ना, वो ये रूह का इलाज होता है ना होम्योपैथी। रूह का इलाज है, वाइटल फोर्स को ये फोकस करता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वाइटल फोर्स को फोकस करता है, और इसकी जो प्रूविंग है दवाइयों की, वो इंसानों पे होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मतलब आपके पास जिस तरह के पेशेंट्स आते हैं, उनमें आप जो इलाज करते हैं वो क्रॉनिक डिजीज़ का लिंक करते हैं या एक्यूट का करते हैं? यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि क्रॉनिक का मतलब है बहुत पुरानी बीमारियाँ, जो पुरानी अमराज हैं, और एक्यूट का मतलब होता है कि जैसे नज़ला ज़ुकाम हो गया, बुखार हो गया। आपके पास किस तरह के पेशेंट आते हैं? हमारे पास ज़्यादा तो क्रानिक पेशेंट आते हैं, अक्यूट भी आते हैं, अक्यूट कम होते हैं, ज़्यादा क्रानिक होते हैं। जैसे दमे का मरीज़ हो गया, कोई रसौलियों का मरीज़ हो गया, पत्थरी का मरीज़ हो गया, कोई भी पुराना मसला ना, जोड़ों का दर्द है,
प्रास्टेट वजूद है, पित्ते की पत्थरी है, इसका इलाज ज़्यादा करते हैं। आपके ख्याल में जो लोग ये समझते हैं कि होम्योपैथिक महज मीठी गोली है, व्यूअर्स आप भी जानते हैं कि अक्सर व बेशतर इस तरीका इलाज का मजाक बनाया जाता है। ओ होम्योपैथिक होते जी मिठिया गोलियां ने ओ की ये, इसके बारे में आप हमारे नाजरीन को क्या बताना पसंद करेंगे कि इनसे इनका कंसेप्ट बदले कि ये महज मीठी गोलियां नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं है, ये गलत कंसेप्ट है। ये ऐसे है ना, एक आदमी को आराम आ गया, उसने आगे शीशी दे दी, उससे दूसरे को दे दिया, चलता रहा ना, वो मीठी, ना फ़ायदा ना नुकसान ऐसे होता है। हाँ, इसका इलाज ना हर मरीज़ का अलामत पर होता है। एक मर्ज़ के लिए एक दवाई, दो मर्ज़ के लिए एक दवाई होती है। ऐसे ये जैसे ना अलामत पर इसका इलाज है। व्यूअर्स यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करूँ, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो ये है कि मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देकर समझाती हूँ कि यहाँ पे इस टाइम अब्बास भी हैं, ठीक है, जो वीडियो शूट कर रहे हैं, मैं हूँ, ये डॉक्टर साहब हैं। हम इस क्लिनिक के अंदर 3 लोग बैठे हैं और अगर इस टाइम हम तीनों के सर में दर्द है, तो ये तरीका इलाज जो होम्योपैथिक है, ये आपको आंखें बंद कर कर कोई भी गोली नहीं पकड़ाएगा। क्या होगा कि डॉक्टर जो हैं वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे भाई सर में दर्द क्यों है। अगर मैं ये कहूँगी कि जी मैं सफ़र करके आ रही हूँ, रास्ते में मैं गाड़ी पे थी, पेट्रोल की स्मेल से मेरे सर में दर्द हो गया, तो व्यूवर्स दवाई कुछ और होगी। अगर अब्बास इनको ये बताएं कि जी मेरे घर में झगड़ा हो गया और मैंने अपना गुस्सा पी लिया और उसकी वजह से मेरे सर में दर्द है, तो फिर इनकी मेडिसिन कुछ और होगी। और अगर ये डॉक्टर साहब जो यहाँ पे मौजूद है, इनके साथ किसी तरह की कोई मामला हो जाता है और ये अपनी अलामत बताते हैं कि जी मुझे तो इस वजह से दर्द है, तो एक ही क्लिनिक पे बैठे 3 लोगों के सर के दर्द को 3 तरह की दवाइयाँ मिलेगी। ये अंग्रेजी इलाज नहीं है, ये एलोपैथिक नहीं है कि यहाँ पे आपके सर में दर्द है तो ठा से डिस्प्रिन मारी, 2 गोलियां पानी में और अंदर और सर का दर्द बाहर। क्यों डॉक्टर साहब? नहीं, ऐसे नहीं है, हर आदमी की ना अलग-अलग मेडिसिन बनी हुई है। जैसे बुखार भी हो गया, अचानक हो गया, सर्दी लग गई है, थकावट से हो गया, वो सफ़र से आए, उसके बाद हर आदमी की अलग-अलग मेडिसिन बनेगी। बिल्कुल ऐसा ही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये है ना कि मतलब हमारे जो बॉडी में ऑर्गन्स हैं, उनको लेकर जो जो बीमारियां पैदा होती हैं, एक तो ट्रीटमेंट है उनका, जैसे खुदा ना खास्ता हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, किसी को प्लोरेसी है, मतलब जितनी जितनी बीमारियां हैं, हर हर हवाले से बात कर रही हूँ। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है ना, मतलब इस ट्रीटमेंट में आपके ऑर्गन्स को लेकर भी इलाज हो रहा है और एलोपैथिक भी इसी बात का दावेदार है कि जी हमारे पास हर चीज़ का इलाज है। ठीक है, ऐसी कौन सी ऐसी कौन सी तकलीफ है जिसमें एलोपैथिक के हाथ खड़े हो जाते हैं और होम्योपैथिक वहाँ पे उसके सर पे सवार हो सकता है? ये होम्योपैथिक में होता है ना, ये रसौली का इलाज उनके पास नहीं है, जैसे अस्थमा दमे का इलाज नहीं है, वो रिलीफ देते हैं। तो पथरी का इलाज नहीं है, होम्योपैथिक में सभी का कुली शफा है इंशाल्लाह। फिर पथरी का इलाज जैसे है, वो होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है इसका। तो डॉक्टर साहब ने आपको क्लियर किया कि कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो एलोपैथिक के पास सिर्फ उसका इलाज है ऑपरेट, ऐसा ही है, सिर्फ इलाज है ऑपरेट। लेकिन होम्योपैथिक में अगर डॉक्टर ग्रिप रखता है और वो आपकी बीमारी की जड़ तक पहुंच जाता है और आप उसको अपनी हिस्ट्री देने के लिए तैयार है और वो आप उसको अपनी सही हिस्ट्री पहुंचा देते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि होम्योपैथी किसी मुआजिज़े से कम नहीं है। क्योंकि मैंने इसकी फार्मेसी को बहुत गहराई में पढ़ा, मैंने इसकी फ़िलासफ़ी को बहुत गहराई में पढ़ा, मैं अपने टाइम में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। लेकिन मेरे मजबूरियाँ और मेरे मसाइल ऐसे थे कि मैं इस ट्रीटमेंट को, इस प्रोफेशन को लेकर चल नहीं सकी, क्योंकि इसके लिए टाइम चाहिए था और मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि हमारे पास गुर्बत बहुत थी। मैं इसलिए इसको लेकर चल नहीं सकी। अच्छा डॉक्टर साहब, एलोपैथी के अंदर सिर्फ अज़ा जो है ना, इनका इलाज है, ठीक है। होम्योपैथिक में अज़ा से लेकर आपकी सोच तक हर चीज़ का इलाज मौजूद है। अलामत पर इलाज होता है ना, जैसे टेंशन आपने पहले बताया, सर दर्द होती है, तो टेंशन की वजह से भी उसका इलाज हो गया। ये तो जितने सिम्टम होंगे ना, सिम्टम पर इलाज होगा ना। एक मेडिसिन के हज़ारों सिम्टम हैं। अगर यहाँ पे कोई होम्योपैथ मुझे देख रहा है, वो ये जानता है कि अगर आप होम्योपैथी के विजेरा मेडिका को ही उठा ले तो इसकी 7-7 जिल्दों पे भी मेडिसिन चलती है। मतलब टोटल इसकी तकरीबन 4000 मेडिसिन है। 5,000 से ज़्यादा होगा। 5000 से अबव मेडिसिन है होम्योपैथी की
खूबसूरती आज आप तक पाक कपल टीवी पहुंचा रहा है कि होम्योपैथिक में कम से कम 5,000 से अबव मेडिसिन है। और जब से ये तरीका इलाज दरियाफ्त हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक उन दवाइयों में तब्दीली नहीं हुई, ना वो दवाइयाँ एक्सपायर होती हैं। मतलब वो जो हमसे पहले गुजर चुके, जिन्होंने इस होम्योपैथी को फैलाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, जो अपनी जानें पेश करते रहे कि जी लाएं ये दवाई और हम पे प्रूव करें, क्योंकि मुझे पता है कि ये दवाइयाँ तैयार किस किस चीज़ से होती हैं और कैसे कैसे होती हैं, तो उसकी प्रूविंग इंसानों पे होती रही। और इंसानों पे प्रूविंग होने के लिए लोगों ने अपनी खिदमात पेश की कि अगर हमारी एक जान जाने से कई जानें बचती हैं तो हम अपनी जान देने को तैयार हैं। कभी आप गूगल पे सर्च करें, होम्योपैथी की जो है फ़िलासफ़ी निकालें, होम्योपैथी की हिस्ट्री निकालें, आपको खुद ही पता चलेगा कि होम्योपैथिक महज मीठी गोलियां नहीं है। तो सब मेंटली तौर पे जो लोग डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक दवाई में हज़ारों अलामतें हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाजरीन को कुछ ऐसी ख़ास बात बताएं होम्योपैथिक को लेकर कि जिससे इनको ये पता चले कि भाई जो चीज़ आपको अंग्रेज़ी दवाई नहीं दे सकती वो आपको होम्योपैथिक दे सकती है। ये आपने अब ज़रा जो है ना इस पे रोशनी डालनी है। होम्योपैथिक में ऐसे है ना, जैसे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, उस एलोपैथिक में उसका कोई इलाज नहीं है। हाँ जी, जैसे हमारे पास ब्रायूनी मेडिसिन है। स्किन के लिए ऐसी मेडिसिन है, जैसे गर्मी से तकलीफ बढ़ती है, सल्फर मेडिसिन है। इस तरह अलामत पर ना होम्योपैथिक में बहुत सारी ऐसी बीमारियों का इलाज है जो एलोपैथिक पर नहीं है। हाँ जी, अग्नेशिया जैसे टेंशन की वजह से मसला बन गया, वो सदमा बन गया, उसकी वजह से है। वो इस चीज़ का इलाज तो नहीं एलोपैथिक है, वो तो ऐसे ट्रंकुलाइजर देंगे ना, भी सोचे मेरी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेंटली पोजीशन का इलाज एलोपैथी के पास नहीं है। वो आपको ट्रैंकुलाइज़र देते हैं, वो आपको सुकून की गोलियां दे देते हैं। और मैं पर्सनली तौर पे ये समझती हूँ कि जिसको वो सुकून की गोली कहते हैं वो इंसान को ज़्यादा बेचैन करती है, क्योंकि उसकी आदत बन जाती है। उसके बाद पेशेंट को उसके बगैर सब्र नहीं आता। होम्योपैथी के अंदर आपके ज़हनी अलामात को से लेकर आपके जिस्मानी अलामत तक की ट्रीटमेंट मौजूद है। मिसाल के तौर पे एक लेडी है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आप किसी को भी ले लें, मतलब अगर वो ज़हनी दबाव में रहते हैं या उसको किसी भी तरह के ख्याल आते हैं, मैं कहती हूँ कि हमारे होम्योपैथिक में शायद इस चीज़ का भी इलाज मौजूद हो कि यहाँ पे एक अजीब सी बात करने लगी हूँ, हो सकता है आपको पसंद ना आए, लेकिन मैं आपको क्योंकि एक ट्रीटमेंट को मुतारिफ करवा रही हूँ इसलिए मैं ये बात लाजमी करना चाहूँगी और इसकी तस्दीक ये डॉक्टर साहब खुद ही करेंगे। मैं कहती हूँ कि छोटी से छोटी आपको होम्योपैथी का करिश्मा और मुआवजा बताती हूँ कि अगर एक ऐसी लड़की जो मैरिड नहीं है मगर उसको सेक्सुअल डिज़ायरमेंट है और वो इंटरकोर्स चाहती है, तो होम्योपैथिक में ऐसी दवाई मौजूद है जो उसकी मेंटली पोजीशन को, उसके इस नफ्स को मार सकती है। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा इलाज है, अभी वो उसका ज़हनी तौर पर सेट हो जाएगी इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं बनेगा। क्योंकि जो जो बीमारी पैदा होती है ना वो आपके यहाँ से शुरू होती है। आपके यहाँ पे जब प्रॉब्लम पड़ती है ना उसके बाद बीमारियां सामने आना शुरू होती है। आप ये बताइए कि जितना अरसा आपको हो गया 1992 से लेकर इस टाइम तक आपके पास सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आए आए हैं वो किस मरीज़ के थे, किस मर्ज़ के थे, सॉरी? आर्थराइटिस के ज़्यादा पेशेंट आते हैं हमारे पास, जोड़ों की दर्दों के दर्द। जोड़ों के दर्दों के जो पेशेंट्स हैं ना वो इनके पास ज़्यादा आते हैं और वाक़ई ये जो तकलीफ़ है ना जोड़ों की, ये बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। कुछ आप बता सकते हैं हमारे नाज़रीन को कि जोड़ों का दर्द किस वजह से होता है? ज़्यादा तो यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से होता है ना, तो बहुत सारे लोगों को ऐसे आता है, अभी टाइफाइड दबा होता है, उसकी वजह से ज़्यादा दर्दें शुरू हो जाती हैं। टाइफाइड दब जाए तो ये जोड़ों का तकलीफ शुरू हो जाती है। व्यूअर्स ये देखें, ये है, इसको कहते हैं केस टेकिंग, इसको कहते हैं हिस्ट्री लेना पेशेंट की। अब डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर कभी किसी को टाइफाइड हुआ और उन्होंने ये अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाकर उसको सप्रेस कर दिया हो, उसको दबा दिया हो, तो कुछ वक्त के बाद उसका जो रिएक्शन आता है वो जोड़ों के दर्दों की सूरत में आता है। क्यों डॉक्टर साहब? हाँ जी, ऐसे होता है। हाँ जी। अच्छा, जोड़ों के दर्दों के लिए आप क्या कहते हैं कि मेडिसिन तो है, इससे हटकर क्या एहतियात है जो की जाए तो जोड़ों के दर्द से बचा जा सकता है? चावल वगैरह का, बड़े गोश्त का इस्तेमाल कम करें। वैसे जो जो टाइफाइड है
उसमें तो वो रेस्ट करनी पड़ती है ना, उसको मरीज़ को दवाई भी करनी पड़ेगी। तो जो यूरोकेशन का मरीज़ को चावल गोश्त से परहेज़ करना पड़ेगा, पत्ते वाली सब्जी से इंशाल्लाह दवाई। हाँ जी, हाँ जी। ठीक हो गया। सुन लिया आपने कि जिनको प्रॉब्लम हो घुटनों के दर्द की, उनके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। तो डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, आपके पेशेंट्स भी आते होंगे। एज पाकिस्तानी आप पाकिस्तान में होम्योपैथिक का क्या मुकाम देखते हैं, आप होम्योपैथी का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? इंशाल्लाह होम्योपैथी का मुस्तकबिल बहुत बेहतर है, इंशाल्लाह ब्राइट फ्यूचर है इसका। इसका गवर्नमेंट थोड़ी सी सरपरस्ती दे ना, जैसे ये अभी अनाउंस किया, अभी होम्योपैथिक एफएससी कर दिया इन्होंने क्वालिफिकेशन दाखिले के लिए। अगर थोड़ी सी तवज्जो दे तो इंशाल्लाह होम्योपैथिक बहुत आगे जाएगी और लोगों को फ़ायदा भी बहुत होगा। मतलब आपको ये लगता है कि हमारे पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता लोग इसकी अफादियत को समझ रहे हैं, ऐसा ही है? व्यूवर्स आप यकीन जानें कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है ना, लोग कहते हैं जी हमारे बच्चे मेडिकल पढ़ रहे हैं और ये है जी और वो है, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। आप यकीन जानें कि अगर पाकिस्तान में इस ट्रीटमेंट को वाकयातन सीरियस ले लिया जाए तो मैं आपको दावा करती हूँ, मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि मुश्किल से लोग पास हों इसमें। क्यों डॉक्टर साहब? हाँ जी, ऐसे ही बिल्कुल। कॉलेजों में पढ़ाया नहीं जाता बच्चों को, वो ऐसे जाते हैं बस इम्तहान दे के फ़ारग हो जाते हैं। इसी तरह जो नए लड़के निकलते हैं उन्हें पता नहीं है, और तलीम बहुत कम उनकी। अगर एजुकेशन पर तवज्जो दी जाए तो होम्योपैथिक जैसा तो कोई इलाज ही नहीं है। होम्योपैथिक जैसा इलाज कोई नहीं है, अलमिया है कि हम पाकिस्तान में हैं, ठीक है। और मैंने आपसे फिर कहा है कि मैं चैलेंज करती हूँ कि जो इस टाइम कहते हैं कि हम फलां जगह से पढ़कर आए हैं, डॉक्टर यहाँ फलां जगह से पढ़कर आए हैं, मैं कहती हूँ कि अगर वो होम्योपैथिक को वाकयातन ले लें सीरियस तो इसमें पास होना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसकी मेडिसिन, इसका मटीरिया मेडिका ही मान नहीं है। आप फिलॉसफी में भी बात कुछ ना कुछ लिख लेंगे, लेकिन इसका जो मटीरिया मेडिका है ना, जो इसमें अलामतें हैं, जो पेशेंट्स की अलामतों को रखा जाता है सामने, वो इतना टफ है कि होम्योपैथी की तारीख में बताया जाता है कि डॉक्टर हेरिंग आई थी, जो अंधे अंधे डॉक्टर कौन से हुए थे पढ़ पढ़ के। डॉक्टर हिरंग ने प्रूविंग की थी ना इसकी। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, तो उसका साइड इफेक्ट हुआ था ना। हाँ हाँ जी। इंसानों पे आजमाया हुआ ये ट्रीटमेंट, जिसके आप अगर हिस्ट्री में जाएं तो आपको पता चलेगा कि लोगों ने अपने आप को पेश किया था कि आए हम पे प्रूविंग करें। इसीलिए आप, मैं बार बार कह रही हूँ कि आप मेरी वीडियो लास्ट भी पूरी देखिएगा। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि होम्योपैथिक है किस लिए अहम। क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट की जो प्रूविंग हुई ना, वो हुई इंसानों पे। आपने कोई भी दवा जब उस इंसान को दी क्रूड हालत में, ऐसा ये खाम हालत में जब दी, तो वो दवाई खाने के बाद इंसान ने बताना शुरू किया कि मेरी जहनी अलामत अब ये हो रही है, मेरी आंखों पर इस दवाई का ये असर हुआ है, मेरी ज़बान पे इसका ये असर हुआ है, मेरे दिल पर इसका ये असर हुआ है, मेरे जिगर पर ये असर हुआ है, मेरे पेट में कहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुई है, मुझे बाकी मामलात में कहाँ कहाँ क्या क्या तकलीफ़ें आ रही हैं, मेरा चलना कैसा है, मेरा उठना कैसा है, मेरी सोच कैसी है, ये सब कुछ इंसानों ने बताया। तब जाकर इन दवाइयों की हिस्ट्रियाँ मुकम्मल हुई, तब जाकर ये ट्रीटमेंट आपके और मेरे तक पहुंचा, जिसको आज लोग महज ये कहकर मजाक में उड़ाते हैं कि ये मीठी गोली है। तो वो मीठी गोलियों के पीछे राज यही है कि हमारे पाकिस्तान में होम्योपैथिक पर तवज्जो नहीं दी जा रही। और मैं ये भी कहूँगी ज़रूर कि लोगों ने होम्योपैथी को अपने कारोबार का ज़रिया बना लिया, इधर भी कॉलेज उधर भी कॉलेज, लोगों को एडमिशन भी ऐसे ही दे दिया और बस फारिग हो गए। मैंने इसीलिए कहा कि अगर प्रॉपर तरीके से होम्योपैथी को टाइम मिल जाए और ये तरीका इलाज का कोई स्टैंडर्ड बन जाए, तो मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ बार बार कि इसको पास नहीं कर सकते आप। उसकी वजह यह है कि ये बहुत टफ है, बहुत टफ है। डॉक्टर साहब मैं सही कह रही हूँ? बहुत अच्छा, हाँ जी बिल्कुल आपने सही कहा। भैया इसका तो आसानी नहीं है, अगर इस पर तवज्जो दी जाए ना तो इसका तो और कोई इलाज इसका कोई आसानी नहीं है। डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने जो आपने 1992 में किया है और मैंने 2003 के अंदर किया है,
व्यूवर्स, मैंने 2003 के अंदर जो है, यानी मैंने एडमिशन 2000 में लिया था। 2003 के अंदर जो है मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी, ठीक है। यानी मेरा ये डिप्लोमा जो कंप्लीट हुआ था वो 2004 में हो गया था। रजिस्ट्रेशन लेना देना हर चीज़ हो गई थी और मैं पहले ही साल से प्रैक्टिस किया करती थी, ठीक है। मैंने शाम को क्लिनिक पे जाना और सुबह को जो है मैं अपने कॉलेज जाया करती थी, पढ़ती थी मैं। बहुत मुझे शौक था, मेरा ये क्रेज़ है। और आज शायद मेरे अंदर का डॉक्टर है, मेरा आज का अंदर का होम्योपैथ जाग गया कि मैंने इस तरीके से बहुत डिटेल में जो है होम्योपैथी के लिए बात की है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, बिलखसूस पुरानी अलामतें, बिलखसूस पुरानी अलामतों के लिए जो आपकी पुरानी मर्ज़ी हैं, उनमें ये मुआजिज़ा दिखाती है दवाई। जो डॉक्टर कहते हैं कि ये चीर फाड़ किए बगैर गुजारा नहीं, तो हमारा ये दावा है कि कभी होम्योपैथिक पे आएँ, आजमाएं, देखें। ज़रूर हालत हालत में भी इसका रिज़ल्ट फ़ौरी मिलता है। ऐसे नहीं है अभी आप मिलता है, फिर मिलता है। नज़ले ज़ुकाम की आज दवाई लें तो आपको 15 दिन बाद आराम आएगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, फ़ौरी रिज़ल्ट मिलेगा जी उसका। जी बिल्कुल फ़ौरी मिलता है। मेरी बेटी माशाल्लाह 10 महीने की है। वो जिस दिन से पैदा हुई है, उसकी कोई, उसको ज़ुकाम हो जाए, उसको खांसी हो जाए, उसको कोई प्रॉब्लम हो, हम लोग होम्योपैथी की दवाई इस्तेमाल करते हैं। मतलब मेरी पूरी फैमिली, हम लोग भी, मेरे घर में भी कोई नहीं इस्तेमाल करता था। लेकिन जब मैंने एडमिशन लिया और मैंने इसकी फ़िलॉसफ़ी को पढ़ा और मैंने इसकी अफ़ादियत को समझा कि ये किस जगह पर जाकर आपके लिए काम करती है, तो मैंने अपने घर वालों को बताया कि भाई तुम लोग ज़हर लेते हो, छोड़ दो। उसके बाद मेरे घर वालों ने मेरे साथ ताउन किया। आज मेरे वालिद साहब हार्ट पेशेंट है, लेकिन वो होम्योपैथी की दवाई इस्तेमाल करते हैं और हाँ, माशाल्लाह ठीक है। हार्ट की भी बहुत अच्छी हमारे पास मेडिसिन है। अगर दर्द होती है तो देंगे, फ़ौरी रिलीफ़ मिलेगा इंशाअल्लाह उसका। हाँ जी। डॉक्टर साहब, हमने आपका बड़ा टाइम लिया। कोई ऐसा पैगाम जो आप साहब, क्योंकि नाजरीन आपको देख रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जैसा कि एलोपैथिक में होता है कि जी फ़लाँ डॉक्टर फ़लाँ मर्ज़ का स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, फ़लाँ है। आप जब इस सीट पे बैठे हैं और बड़े ज़िम्मेदारी से बैठे हैं, तो आप किन इमराज़ का इलाज बहुत उम्दा अंदाज में कर सकते हैं? हमारे पास ना पत्थरी के इंशाल्लाह जितने भी पेशेंट आते हैं सभी के रिजॉल्व हो जाते हैं। पत्थरी और मर्दाना को जरासीम के लिए जितने भी पेशेंट आए इंशाल्लाह अल्लाह ने उसको शिफा दी। व्यूवर्स, आप सुन रहे हैं, अगर यहाँ पर जो लोग वीडियो देख रहे हैं और पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि पत्थरी का इलाज अबूर है डॉक्टर साहब को कि ये आराम से उसका इलाज कर सकते हैं। नंबर 2, जेंट्स प्रॉब्लम, अब जो मखसूस मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से स्पर्म्स की कमी हो जाती है, ये स्पर्म्स कमज़ोर होते हैं, उनके लिए इनके पास ट्रीटमेंट बेस्ट है। इनका हम नंबर जो है आपको वीडियो के दौरान स्क्रीन पे चलाएंगे, इनकी क्लिनिक का नाम बताएंगे, एड्रेस हम जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे। जिन लोगों को ज़रूरत हो वो इनसे लाजमी रब्ता करें और हमारे चैनल का हवाला ज़रूर दें, क्योंकि डॉक्टर साहब फिर ज़रा खसूसी तवज्जो हो जाएगी। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा भी होगा इंशाल्लाह जितना हो सके इंशाल्लाह हम रिलीफ। आप इनको पाक कपल टीवी का हवाला ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे भी हैं, जिस तकलीफ़ में भी हैं, बिलखसूस 2 तकलीफ़ें, एक मर्दाना कमज़ोरी और दूसरा पथरी का इलाज। पीते की पथरी का, गुर्दे की भी है, गुर्दे की पथरी हो या पित्ते की पथरी हो, ठीक है। इनका इलाज ये आप आराम से, सुकून से, यानी अबूर से कर सकते हैं और मर्दाना कमज़ोरी का भी। डॉक्टर साहब आपका, हाँ पाक कपल टीवी का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतनी काविश की होम्योपैथी को इम्प्रूव करने के लिए। डॉक्टर साहब आप यकीन जाने कि मेरा कभी कभी अंदर का डॉक्टर जाग जाता है, ठीक है। लेकिन मैं अब उन हदों से बाहर निकल चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, मैं कहती हूँ कि क्यों जो इलाज कुरान से रिलेटेड है उस पर शक नहीं है। ऐसा ही है ना, आप उस पर शक नहीं कर सकते। उसमें शफा ही शफा है, क्योंकि वो कुरान से लिया गया है। मतलब अगर किसी को इस बात का शक हो तो आप गूगल पे निकालें डॉक्टर साइमन क्रिश्चियन, डॉक्टर साइमन हानीमन की हिस्ट्री, और आपको वहाँ से पता चलेगा कि उन्होंने होम्योपैथी का तरीका इलाज कहाँ से लिया था। डॉक्टर साहब, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ आपकी, हम दोनों शुक्रगुजार हैं, ठीक है, कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हमारी शुक्रिया एक, अदा करना चाहिए ना आप होम्योपैथी के लिए काम कर रही हैं तो अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे आपकी। हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, आपकी दुआएं हमारे साथ हैं, ठीक है। आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने अपनी मसरूफियत में से हमारे लिए टाइम निकाला
और हमारी एक सिंगल कॉल पे आपने जो है हमें वेलकम किया, बड़े खुले दिल से जो है हमारे लिए टाइम निकाला है। व्यूवर्स, आज की ये वीडियो मुझे यकीन है कि आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। अगर कोई पेशेंट, जिन मर्ज़ों का इन्होंने जिक्र किया, अगर कोई पेशेंट है चाहे तो हमसे रब्ता कर ले, वरना डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पे हम चला देंगे, ठीक है। इनका क्लिनिक का नाम आपको दे देंगे। अच्छा, अगर आपको कोई पेशेंट बाहर से किसी दूसरे शहर से रब्ता करे तो मेडिसिन का क्या हिसाब किताब होगा? मेडिसिन तो ज़्यादा तो पेशेंट आते हैं हमारे पास बाहर से हैं, दूसरे शहरों से आते हैं, मुल्तान से, मुजफ्फरगढ़ से, सरगोदा से, लइये से, टोबा गुजरात, बहुत बाहर से ज़्यादा आते हैं। तो हम वीपी पार्सल करवा देते हैं मेडिसिन। जी, जी, मैं यही पूछना चाह रही थी कि एक मिसाल के तौर पे कोई लाहौर से है, ठीक है, या आउट ऑफ कंट्री है, क्योंकि हमारा चैनल मुख्तलिफ मुल्कों में भी देखा जा रहा है, ठीक है। अगर कोई वहाँ का पेशेंट है, वो आपको कॉल कर लेता है कि जी मैंने आपकी वीडियो देखी तो इस तरीके से मेरा ये प्रॉब्लम है, तो ज़ाहिर है वो, अब फ़र्ज़ करें यूएसए से हो जाता है, यूके से हो जाता है, ठीक है, वो फिर आप उसको मेडिसिन कैसे भेजेंगे? बस बाई डाक पर पार्सल करेंगे हम उसको। चलिए ठीक, ये भी आपके लिए आसानी हो गई है कि अगर कोई पाकिस्तान से है, वो नहीं आ सकता, तो वो अपनी मुकम्मल हिस्ट्री इनको दे, ठीक है। ये खुद उनसे हिस्ट्री लें, मतलब अपनी मर्ज़ के बारे में मुकम्मल बताएं, और उसके बाद ही उनको दवाई पार्सल करा सकते हैं, ठीक है। और अगर इसी तरीके से अब्रॉड में कोई है पेशेंट जो इनसे अफादियत लेना चाहे, जो इनसे फ़ायदा उठाना चाहे, तो वो भी इनको हिस्ट्री दें और ये जो हैं आराम से उनको दवाई पार्सल करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका हमने बहुत वक्त ले लिया है, हमें इजाज़त है। और हमारी वीडियो बड़ी लंबी हो गया, व्यूवर्स वैसे ही परेशान हो जाते हैं लंबी वीडियो से, ठीक है। आपकी बड़ी मेहरबानी। मेहरबानी साहब, मेहरबानी।